जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी, जय महालक्ष्मी। आज हम आपको जानकारी बताएंगे कि श्री यंत्र का कैसे पूजन करना चाहिए धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन, कि महालक्ष्मी का स्थिर रूप से आपके घरों में निवास हो जाए। दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन बहुत ही अधिक महत्व बताया हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री यंत्र का पूजन का। जो भी साधक साधिका जो भी श्री यंत्र का पूजन करता है दीपावली की रात्रि में या धनतेरस के दिन, उनके यहाँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास हो जाता है। उस घर में धन के नए नए रास्ते बनने लगते हैं, धन की कभी भी कमी नहीं होती। इसके विषय में एक कथा भी आती है, लेकिन अगर आप लोगों को हम कथा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए आपको हम कथा नहीं बता के सिर्फ पूजन विधि बताएंगे कि आपको पूजन कैसे करना चाहिए। इसकी बारे में पूरी जानकारी पूजन से संबंधित इस वीडियो में प्राप्त होगी। आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, वेद पुराणों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसी ही रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसके समान कोई दूसरा यंत्र नहीं है। श्री यंत्र को ब्रह्मांड का प्रतीक भी माना जाता है। श्री चक्र यानी श्री यंत्र ऐसा शक्तिशाली यंत्र है जिसके समान कोई दूसरा यंत्र नहीं है, इसके समान शक्तिशाली। श्री यंत्र को यंत्र राज कहा जाता है, यानी कि सभी यंत्रों का राजा कहा जाता है। जो भी व्यक्ति राज राजेश्वरी की, ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा उपासना करता है श्री यंत्र के साथ, उनका श्री यंत्र स्वयं में सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। श्री चक्र की, श्री यंत्र की जो अधिष्ठात्री जो देवी है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है। माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को। श्री यंत्र की अद्भुत महिमा है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताई है और इसकी महिमा विशाल है। श्री यंत्र की पूजा से रंग का भी राजा बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन श्री यंत्र को रखना और उसकी पूजा उपासना करना, कुछ नियम उसकी पालन जरूर करना चाहिए आप लोगों ने। सबसे जरूरी बात जो ध्यान देने वाली होती है, श्री यंत्र कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी खंडित नहीं होना चाहिए। जैसा कि श्री यंत्र आप लोग देखते हो मशीन के द्वारा निर्मित होता है, फिर आप लोग उसे घर में ला लेते हो, आप लोग को देखते भी नहीं हो कि वो श्री यंत्र पूरी तरीके से निर्मित है कि नहीं है। कभी भी अधूरा श्री यंत्र कभी भी पूजा के योग्य नहीं होता है, या कैसे खंडित हो वो भी योग्य नहीं होता है। उसे तुरंत हटा के किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। श्री यंत्र धातु का होना चाहिए, या तो भोजपत्र के ऊपर आप किसी भी ब्राह्मणों से बनवा सकते हो पूरा श्री यंत्र, जिसको इसका पूर्ण तरीके से विधि विधान मालूम होता है कैसे बनाया जाता है, उसी से ही बनवाना चाहिए आप लोगों ने। और उस श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। पूर्ण तरीके से विधि विधान के अनुसार पूजन करके आपके घर में विराजमान करोगे तो उस श्री यंत्र की पूजा जो होगी आपको रंग कसे भी राजा बना सकती है। श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसकी पूजा उपासना करके भी फल प्राप्त होता है। अगर आपके घर में पूर्ण तरीके से विधि विधान के अनुसार अगर आप लोगों ने विराजमान किया है तब भी उसका फल प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि श्री यंत्र का फल आपको प्राप्त ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस घर में श्री यंत्र हो अगर उसका फल प्राप्त ना होता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस घर में भी श्री यंत्र रखा जाता है वहाँ पे नकारात्मक शक्ति का कभी भी वास नहीं होता है। उस घर में सदा ही सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जो भी घर में श्री यंत्र स्थापित करके प्रतिदिन उसका पूजन करते हैं, भाग्य उदय होता है, आमदनी बढ़ती है, धन के नए नए स्रोत बनते हैं, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस घर में जितने भी लोग रहते हैं उस घर के सदस्यों का भाग्य उदय होना प्रारंभ हो जाता है। जिस घर में श्री यंत्र का प्रतिदिन पूजन होता है उस घर में सदा ही मंगल कार्य होते रहते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा उस घर में उपलब्ध होती है। जो लोग भी श्री यंत्र की विधि विधान के अनुसार पूजन करता है उन्हें नाम, शोहरत, मान और सम्मान की प्राप्ति होती है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जाती है। श्री यंत्र के पूजन से मानसिक शांति मिलती है। जो भी श्री यंत्र का पूजन करता है, कोई भी करता है, साधक साधिका जो भी करता है, उनके शरीर के अंदर सात्विक गुणों का विकास होने लगता है। जो भी श्री यंत्र की उपासना करता है प्रतिदिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। श्री यंत्र की जो भी पूजा उपासना करता है उनके जीवन में जो विघ्न बाधा कभी भी नहीं आती है। किसी भी प्रकार के रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता है। हर बाधाओं का, हर दुखों का, कष्टों का नाश करता है श्री यंत्र का पूजन। जब भी आप लोग अगर श्री यंत्र लाते हो, उसे स्थापित करते हो, अगर आप लोगों को नहीं आता है
तो किसी ब्राह्मणों से, किसी पंडितों से अपने घर में लाके स्थापित करवा सकते हो विधि विधान के अनुसार। और श्री यंत्र कभी भी देख परख के ही लेना चाहिए, कैसे भी खंडित नहीं होना चाहिए और श्री यंत्र पूर्ण तरीके से निर्मित होना चाहिए। इस बात का विशेष याद रखते हुए ही श्री यंत्र आप लोगों को आपके घरों में स्थापित करना चाहिए। और श्री यंत्र ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और सबसे शक्तिशाली श्री यंत्रों को ही माना जाता है। जिस प्रकार राज राजेश्वरी का पूजन करके, श्री यंत्र का पूजन करके श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और ललिता सहस्त्र नाम पढ़े जाते हैं, उस घर में लक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास हो जाता है। उसी प्रकार से धनतेरस के दिन या दीपावली के रात्रि के दिन श्री यंत्र का विशेष तरीके से पूजन पाठ करके माँ लक्ष्मी उस घर में स्थिर रूप से निवास हो जाता है माँ लक्ष्मी का। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कमल के पुष्प की सैया बना के उसके ऊपर श्री यंत्र को विराजमान करके उसका पूजन किया जाए, उस घर में से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती, कहीं पे भी नहीं जा सकती उस घर को छोड़ के। जैसा कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ऐसे बहुत से ग्रंथ है जिसके बारे में ऐसा बताया गया है। जब भी दीपावली की रात्रि आती, दीपावली की रात्रि में विशेष तरीके से इस प्रकार का पूजन करना है। और धनतेरस की शाम के समय में हम जो पूजन विधि बताए गए वो दोनों दिन कर सकते हो आप लोग। धनतेरस के दिन भी ऐसे ही पूजन करना है और दीपावली के रात्रि में भी ऐसा ही पूजन करना है। पीला या लाल ऊनी आसन होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए लाल या पीले कपड़े पहन के पूजन करोगे तो अति उत्तम। आपके पास कपड़े नहीं है तो कोई भी कपड़े पहन के कर सकते हो, लेकिन लाल या पीले आसन पे ही बैठ के करना चाहिए आपको श्री यंत्र की पूजा। जैसे धनतेरस के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, दीपावली के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन और भाई दूज के दिन, पांचों दिनों तक इसी अनुसार भी पूजन कर सकते हो, या धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन तो करना ही चाहिए। आप लोगों को आपके पूजा स्थान पे या एक पटे पे रेशमी वस्त्र लाल या पीला बिछा के, जो कमल के फूल आते हैं उस कपड़े के ऊपर उसको रखना चाहिए, या कमल के पुष्प 2-4 रख दीजिए या तो उसकी पत्तियां बना के रख दीजिए। फिर उसके ऊपर आपको श्री यंत्र को विराजमान करना है, स्थापित करना है, यानी कि कमल की पुष्पों की सैया बना के उसके ऊपर श्री यंत्र विराजमान करना है। फिर उसके बाद आपके यहाँ जो भी लक्ष्मी यंत्र हो या कुबेर यंत्र हो उसके आजू बाजू स्थापित कर सकते हो, लक्ष्मी गणेश को भी स्थापित कर सकते हो। श्री यंत्र के राइट साइड पे एक घी का दीपक जलेगा और श्री यंत्र के लेफ्ट साइड पे एक तिल का तेल का दीपक जलाना चाहिए और उस घी के दीपक में केसर की कुछ पत्तियां डाल देना चाहिए। और उन दोनों दीपक को रखने से पहले उसके नीचे थोड़े से अक्षत रख देना चाहिए। फिर उसके बाद दीपक स्थापित करना चाहिए और गुलाब की 2 बत्ती जलाना चाहिए। इस प्रकार से श्री यंत्र को स्थापित करना है। अगर आप लोगों को कमल के फूल नहीं मिल पाते हैं तो गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ पे भी स्थापित कर सकते हो, उसकी सैया बना के गुलाब के फूल रख दीजिए, उसके ऊपर श्री यंत्र को स्थापित कर सकते हो। लेकिन सर्वोत्तम ये होता है, सबसे उत्तम, कि कमल के फूल की सैया बना के उसके ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए। फिर उसके बाद षोडश उपचार से पूजन करना चाहिए। जो भी कमल की पुष्पों की सैया बना के श्री यंत्र को स्थापित करता है, उसकी षोडश उपचार पूजन करता है, उस घर में से लक्ष्मी कभी भी कहीं नहीं जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन विशेष तरीके से श्री यंत्र की पूजा उपासना जरूर करना चाहिए। उसी प्रकार से दीपावली के रात्रि में भी पूजा उपासना जरूर करना चाहिए। इसके विषय में एक कथा भी आती है, लेकिन हम आपको कथा नहीं बता रहे, सिर्फ विधि बता रहे जो आपके लिए जरूरी है। तो धनतेरस के दिन भी इसी प्रकार से पूजन कर सकते हो, दीपावली के रात्रि में भी इसी प्रकार से पूजन कर सकते हो। तो आप लोग गणेश भगवान का कलश स्थापित करके जो भी पूजन करते हो वो पूजन करते हुए, या जब आते हो लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हो, लक्ष्मी का पूजन करने से पहले आपको श्री चक्र का पूजन करना चाहिए। षोडश उपचार 16 प्रकारों से उपचारों से पूजन किया जाएगा श्री यंत्र का। फिर उसके बाद महालक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। षोडश उपचार यानी कि 16 प्रकारों से उपचारों से पूजन करना चाहिए। जब भोग लगाओगे श्री यंत्र को महालक्ष्मी को, तो एक अनार का फल और 2 केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। आपके घर में जो भी पकवान बना है, मिठाई, गुलाब जामुन जो भी है, उसका भी भोग लगाना चाहिए श्री यंत्र को। और एक बात का विशेष याद रखिए, जब श्री यंत्र को आप लोग स्थापित करने से पहले उसका पंच अमृत से अभिषेक करना चाहिए। जो भी व्यक्ति के पास धातु का श्री यंत्र है वो लोग अभिषेक करना चाहिए। एक पात्र में श्री यंत्र को रख लेना चाहिए, पंच अमृत बना के उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ मिला के श्री यंत्र का अभिषेक करिए। उसके बाद उसे अच्छे जल से अभिषेक कीजिए। श्री यंत्र को अच्छे से साफ करके कपड़े से पोंछ के फिर कमल की पुष्पों की जो सैया बनाई आपने
या गुलाब के पुष्पों की उसके ऊपर विराजमान करके श्री यंत्र का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। धनतेरस के दिन, दीपावली की रात्रि में या पंचदिवसीय जो त्योहार होता है 5 दिनों तक अगर ऐसा कर लेते हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूजन के समय में गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते हो, कमल का फूल या कमल की पुष्पों की माला बना के लक्ष्मी जी को समर्पित कीजिए या श्री चक्र को, श्री यंत्र को, जैसा भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से जैसा भी आपसे हो पाता है। लेकिन श्री यंत्र को जब भी स्थापित करोगे गुलाब के या कमल के पुष्पों के ऊपर ही स्थापित करके पूजन करना है, तो उस घर में से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती है। 5 दिन ऐसा पूजन नहीं कर पाते हो, लेकिन धनतेरस के दिन ऐसा पूजन करना है आपको और दीपावली के रात्रि में। इसके बाद आपकी जो भी देवी देवताओं की, अन्य कुबेर महाराज की जो भी पूजा पाठ करते हो, फिर उसके बाद महालक्ष्मी की आरती जरूर करना चाहिए कपूर के साथ। इसी प्रकार से श्री यंत्र का आपको षोडशोपचार पूजन करना है। याद रखिए, पंचोपचार पूजन नहीं करना है, षोडशोपचार ही पूजन होगा। जैसे षोडशोपचार पूजन बहुत ही सरल होता है, बहुत ही कम वस्तु ये लगती, ज़्यादातर आपके पास ही होता है। धूप, दीप, निवेद्य, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञ पवित्र, निवेद्य, पुष्पों से, ये 16 प्रकारों से उपचारों से आप लोग आसानी से पूजन कर सकते हो। पूजन को आप लोग आपके घरों में कर सकते हो, आपके दुकानों में कर सकते हो, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में कर सकते हो। और जहाँ पे भी धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन पूजन इस प्रकार से किया जाएगा, श्री चक्र का, श्री यंत्र का, गुलाब की या तो कमल के पुष्पों के ऊपर उसकी सैया बना के उसके ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करके उस घर में या उस कंपनी में, उस दुकान में महालक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग समझ सकते हो कि जहाँ महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करे वहाँ पे धन की कभी भी कमी नहीं होती है। हर प्रकार की सुख सुविधा उस घर में उपलब्ध होती है। आरती करने से पहले जब श्री यंत्र का आप लोग पूजन कर लेते हो, आपका पूजन सबका, देवी देवता का जो भी करते हो, आरती करने से पहले श्री यंत्र के सामने बैठ जाइए, आरती कर लीजिए। या आरती के पहले भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो। श्री सूक्त के 16 पाठ करना चाहिए आसन पे बैठ के श्री यंत्र के सामने। इस बात का याद रखना है आपको। या लक्ष्मी के बीजाक्षर मंत्र का जप कर सकते हो, लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हो आप लोग। और दीपावली की रात्रि में आपको कोशिश करना चाहिए जितना अधिक हो सके श्री सूक्त के पाठ करना चाहिए श्री यंत्र के सामने, या लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप करना चाहिए श्री यंत्र के सामने। तो आपको श्री यंत्र का कोशिश करना चाहिए कि अभिषेक करो, जिसके बाद धातु का श्री यंत्र हो। अभिषेक करने के बाद उसके गुलाब के सैया पे या कमल की पुष्पों की सैया पे विराजमान करके लक्ष्मी गणेश के साथ श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। जो भी ऐसा कर लेता है धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन, उस घर में लक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास हो जाता है। हमारी ये वीडियो जानकारी पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय महालक्ष्मी, जय भवानी।